हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कैंडलस्टिक सीरीज के अंदर आज हम बात करने वाले हैं काउंटर अटैक पैटर्न के बारे में। बुलिश काउंटर अटैक पैटर्न और बेयरिश काउंटर अटैक पैटर्न। इन पैटर्न को जानने से पहले हम एक चीज़ जान लेते हैं कि भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो और प्ले लिस्ट के अंदर जाना। ये प्ले लिस्ट है कैंडलस्टिक पैटर्न, जिसके अंदर काफ़ी सारी वीडियोज हैं जिसमें हर पैटर्न के बारे में बात की हुई है, तो आप उनको भी देखना ना भूलें। चलते हैं वापस कैंडलस्टिक पैटर्न पर। अब जानते हैं बुलिश काउंटर अटैक पैटर्न के बारे में। तो बुलिश काउंटर अटैक पैटर्न के अंदर ये मार्केट एक डाउन ट्रेंड में फॉर्म हो रहा होता है। डाउन ट्रेंड के बाद में एक बेयरिश रेड कैंडल बनती है उसी के ट्रेंड के साथ, और उस ट्रेंड के बाद में मार्केट होता है गैप डाउन ओपन। ये गैप डाउन ओपन हुआ, ये वाली इसकी ओपनिंग प्राइस है, और ये कहाँ से ओपन हुआ, इस जगह से, और कहाँ से गैप डाउन हुआ, इस जगह से। ये क्या है, क्लोज प्राइस यानी क्लोजिंग प्राइस। ये इसकी क्लोजिंग प्राइस हो गई, ये ओपन प्राइस हो गई, तो ये क्या हो गया, गैप। तो इसलिए इसको गैप डाउन ओपनिंग कहते हैं। यहाँ से मार्केट हल्का सा नीचे जाके फिर पूरा का पूरा ऊपर ही गया, और इसी पे आके मार्केट ने क्या किया है, क्लोज। मतलब इसकी भी क्लोजिंग यही है, इसकी भी क्लोजिंग यही है, मतलब एक ही प्राइस पे आके क्लोज हो गई है। इसका मतलब होता है कि मार्केट का अब डाउन ट्रेंड ख़त्म हो गया और मार्केट अब अप ट्रेंड में जाने वाला है। तो जैसे ही ये कैंडल्स बनती हैं, हम बुलिश ट्रेंड के लिए एंट्री ले लेते हैं। इसी प्रकार बेयरिश काउंटर पैटर्न होता है। बेयरिश काउंटर पैटर्न कब होता है, जब मार्केट बुलिश ट्रेंड में हो और एक ग्रीन कैंडल के बाद में मार्केट गैप अप ओपन हो। ये गैप अप के बाद में मार्केट यहाँ ओपन हुआ इस गैप अप पे, और यहाँ से आके मार्केट नीचे ही आ गया। जिस प्राइस से मार्केट गया था उसी प्राइस पर आ गया। अगर यहाँ से मार्केट की कैंडल बनती है तो ये क्या हो जाएगा, हमारा बेयरिश ट्रेंड। ये बेयरिश काउंटर अटैक हो जाएगा। काउंटर अटैक का मतलब कि मार्केट को एक बुलिश ट्रेंड में लेके गए, मतलब जिस जगह से ये प्राइस निकल के इतने ऊपर ओपन हुआ और उसी जगह से मार्केट नीचे आ गया उसी प्राइस पर, तो इस पर ये अटैक हो गया। तो इसलिए इसको बेयरिश काउंटर अटैक बोलते हैं एंड इसको बुलिश काउंटर अटैक बोलते हैं। अब इसको कैसे ट्रेड करना है, कैसे नहीं करना, वो देखते हैं अभी। ये देखिए बुलिश काउंटर अटैक और बेयरिश काउंटर अटैक। तो सबसे पहले देखते हैं कि बुलिश काउंटर अटैक में क्या हुआ। जैसे कि मार्केट एक डाउन ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में आने के बाद एक बेयरिश रेड कैंडल दी। बेयरिश रेड कैंडल के बाद मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ। गैप डाउन ओपन होने के बाद में मार्केट ने दिया एक बुलिश कैंडल, और मार्केट नीचे नहीं गया, सीधा जिस जगह पे प्रीवियस डे की क्लोजिंग थी उसी जगह पे इस कैंडल की क्लोजिंग हो गई। तो इस कैंडल की क्लोजिंग के बाद में जब मार्केट इस कैंडल के हाई को ब्रेक करता है, जैसे कि ये हो गया, या फिर आप ऐसे कह लो कि ये जो कैंडल है प्रीवियस डे की कैंडल है जो फर्स्ट वाली है, इस कैंडल का हाई टूटते ही आप यहाँ पर एंट्री ले लो। ये आपका एंट्री हो जाता है। ये सेफ एंट्री होती है, हल्की फुल्की रिस्की एंट्री होती है कि आप यहाँ से ले सकते हो। इस कैंडल का हाई ब्रेक होते हैं, आप एंट्री ले लो, पर यहाँ से कभी चांसेस होते हैं कि मार्केट नीचे आ जाए कभी कभी, लेकिन यहाँ से आप लोगे तो आपकी एक्यूरेसी थोड़ी और बढ़ जाएगी, लेकिन आपको ट्रेड थोड़े कम मिल सकते हैं। तो अब बात करते हैं बेयरिश काउंटर अटैक के बारे में। तो इसके अंदर क्या होता है, मार्केट एक बुलिश ट्रेंड में होता है। बुलिश ट्रेंड के बाद में यानी रेजिस्टेंस जोन के आसपास मार्केट क्या करता है, एक फॉर्मेशन देता है। इस फॉर्मेशन के अंदर जो ये ग्रीन कैंडल होती है, इस ग्रीन कैंडल के बाद में एक रेड कैंडल बनती है जो कि काफ़ी ज़्यादा ऊपर गैप अप होके बनती है। ये गैप होता है हमारा गैप अप। इस गैप अप के बाद में कैंडल्स बनती है। ये कैंडल उसी जगह से बिल्कुल नीचे आती है, और जिस जगह से फर्स्ट कैंडल की क्लोजिंग थी उसी जगह से मार्केट अपनी क्लोजिंग देता है। जो ये फर्स्ट कैंडल है ये ग्रीन कैंडल बनती है। इसके बाद में दूसरी कैंडल बनती है रेड कैंडल, जो कि गैप अप कैंडल होती है काफ़ी। ये गैप अप कैंडल बनती है। गैप अप के बाद में जो ये रेड कैंडल बनती है, ये पूरी प्राइस को, मतलब मार्केट को बिल्कुल उसी प्राइस पे लाके खड़ा कर देती है जिस प्राइस से मार्केट उठा था प्रीवियस डे के में। इस कैंडल का फिर लो ब्रेक होता है तो हम इसके अंदर एंट्री लेते हैं। ये हमारा एंट्री पॉइंट हो जाता है। आप इस कैंडल का भी लो मान सकते हो, इस कैंडल का कर सकते हो, इस कैंडल के लो पे भी आप कर सकते हो, लेकिन एक्यूरेसी के अंदर थोड़ा बहुत फर्क पड़ सकता है। और इस रेड कैंडल का हाई आपका क्या हो जाएगा, स्टॉप लॉस। और जहाँ तक मार्केट जा रहा है यानी कि सपोर्ट लेवल तक, जो पहले सपोर्ट मिलेगा वही हमारा क्या हो जाएगा, टारगेट। ये देखिए मार्केट बुलिश ट्रेंड में है। बुलिश ट्रेंड में आने के बाद एक ग्रीन कैंडल बनती है।
इस ग्रीन कैंडल के बाद देखोगे तो आप मार्केट ने एक काफ़ी बड़ा गैप अप दिया है, गैप अप ओपन हुआ है मार्केट। ये देखो, इस गैप अप के बाद में जिस जगह से हुआ है उसी जगह से मार्केट नीचे आ गया और जिस लेवल पर था प्रीवियस डे उसी लेवल पर आके क्लोज हो गया। तो इस जगह क्लोज होने के बाद हम क्या करेंगे, इस जगह पे एंट्री लेंगे इसकी क्रॉसिंग पर, यानी उससे नेक्स्ट डे हम एंट्री लेंगे इसमें। ये एंट्री होने के बाद में हमारा ये स्टॉप लॉस हो जाता है। के बाद जो सपोर्ट होगा वो क्या हो जाता है हमारा, ये सपोर्ट लेवल है, ये सपोर्ट हमारा टारगेट हो जाता है। तो ये है बियरिश काउंटर अटैक। ये देखिए मार्केट डाउन ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में आने के बाद एक रेड कैंडल फिर से डाउन ट्रेंड में आती है और डाउन ट्रेंड के बाद में मार्केट गैप डाउन ओपन होता है। ये गैप डाउन ओपन हुआ, गैप डाउन ओपन होने के बाद उसी जगह से प्राइस वापस रिवर्स हो जाता है और जहाँ से प्रीवियस डे की क्लोजिंग थी वहीं जाके अपनी क्लोजिंग दे देता है मार्केट। और वहाँ से क्लोजिंग देने के बाद उस कैंडल का हाई ब्रेक होते ही, यानी ग्रीन कैंडल का हाई ब्रेक होते ही हम क्या कर देंगे, इस जगह पर हमारी एंट्री हो जाएगी। ये कैंडल का ब्रेक होती ही हमारी एंट्री हो जाएगी और टारगेट हो जाएगा हमारा जहाँ पर भी रजिस्टेंस होएगा, रजिस्टेंस लेवल हमारा टारगेट हो जाएगा। और जो ग्रीन कैंडल है ये, इस ग्रीन कैंडल का लो क्या हो जाएगा हमारा, स्टॉप लॉस। तो दोस्तों ये है बुलिश काउंटर अटैक एंड बियरिश काउंटर अटैक।